शेख शब्बीर हुसैन जी, आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं और चुनाव आप लड़ रहे हैं। आपके सामने जीशान सिद्दीकी साहब हैं और वरुण देसाई जी हैं और दीगर बहुत सारे लोग आपके सामने इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आप उन लोग के अपोजिट में इलेक्शन लड़ने के लिए क्या आपने ऐसा सोचा जो कि इलेक्शन में आप खड़े हुए? और क्या वर्षा गायकवाड़ जी के समय जो लहर उठी थी, क्या वही लहर वापस चल रही है या समीकरण में क्या फेर बदलाव है? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं 4 तारीख तक फॉर्म भर दिया था। फॉर्म भरने के बाद देख रहा था कैंडिडेट कौन आ रही, पार्टी कौन सी आ रही है। जब लास्ट वाली लिस्ट लगी, उस लिस्ट के अंदर में मेरे को पता चला कि भाई शिंदे की सेना, बीजेपी और अजीत दादा पवार की एनसीपी से हमारे जीशान सिद्दीकी साहब आ रहे, और शिवसेना युवाटा ग्रुप जिसमें कांग्रेस और शरद पवार साहब की एनसीपी। तो मेरे को दिखा कि एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई है। मतलब कोई ऐसा है जो हमारी कौम के लिए काम करे और हमारी कौम के लिए मिले। इससे पहले वाले 4.5 साल, 4.5 साल जीशान सिद्दीकी ने काम किया है। बहराम, नौपाड़ा, गोलीबार, घासबयार, भारत नगर में भी, भारत नगर, ज्ञानेश्वर नगर सब घूम रहा हूँ। मेरे को ऐसा लग ही नहीं रहा है कि उधर पर कोई रेबर है जो हमारी कौम की रेबरी कर सके। ढूंढ रहे हैं उन लोग, रेबर ढूंढ रहे। और आपने जो बात की है जीशान सिद्दीकी की, जीशान सिद्दीकी को हमने रेबर के तौर पे आखिरी लास्ट टाइम पे जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे तब भी हमने उनको पूरी तरह समर्थन किया है। आपने वर्षा गायकवाड़ की बात की, वर्षा गायकवाड़ को भी जब टाइम वो आया तब हमने उनको समर्थन किया और हमने चाहा कि भाई वन साइडेड ये इलेक्शन हो जाए। लेकिन ये जो इलेक्शन है ये वन साइडेड इलेक्शन बिल्कुल नहीं है। ये इलेक्शन के अंदर में एक तरफ बीजेपी है और एक तरफ शिवसेना, ऐसा पकड़ के चलो आज से 2 साल पहले की बात। इससे पहले 2.5 साल जो थी वो यूबीटी सेना भी थी और कांग्रेस भी थी, सब थे। क्या उद्धार किया उन लोगों ने बहराम का, क्या उद्धार किया हमारे लोगों का। आज वर्षा गायकवाड़ के जीतने के बाद भी यूबीटी सेना ने जब वक्फ बोर्ड की मामला आया उसके अंदर में वो जो है असली बता दिए। उसके बाद में उन्होंने हाउस के अंदर में इसका आसिमा ने विरोध किया था। मैंने देखा वो एक क्लिप कि वो खड़े रह के बोल रहे कि हाँ आम्ही बाबरी पाडला, आमच्या माणसने बाबरी पाडला तर आम्ही अभिमान वाटत आहे। मतलब हम लोग ने अगर बाबरी हमारे लोगों ने गिरा है तो हमको अभिमान है। और मैं आज देख रहा हूं कि हमारे मुसलमान लोग ऐसा उछल रहे हैं कि भाई सेना सेना। अब ये गारंटी दिला दो कि कल को अगर सेना जीत जाती है और यूबीटी वाली, तो वो बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएगी। तो यहां से तो जीशान सिद्दीकी बीजेपी का सिंबल लेकर आ रहा है और दूसरी तरफ जो बीजेपी के साथ सत्ता में 20 साल बैठे वो लोग खाली चोला बदली करके आ रहे। वो लोग चोला बदली करने के बाद में अभी बता रहे कि हम लोग हमदर्द है, और हमदर्द की बताने की जहां बारी आई वक्फ बोर्ड के बारे में, उधर उन लोग ने नहीं बताया। कोल्हापुर के अंदर में हमारी मस्जिद शहीद हो गई। लोग हमारे नबी की शान में जो गुस्ताखी कर रहा है उनको समर्थन देने वाले सब खड़े हो गए, लेकिन हम जिनको समर्थन दे रहे वो यूबीटी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। भले और मतलब खुले हुए नहीं है, छुपे हुए दुश्मन। पहले खुले हुए थे, अभी थोड़े दिन के लिए छुप गए थे, फिर वापस खुले हुए दुश्मन हो गए। तो मेरे बोलने का मतलब ये है मेरे भाई, यहाँ पर अपने लोगों में जब मैंने देखा कि भाई अपने वाला कोई नहीं, अपने वाला कोई नहीं, तो मैं हूं ना अपने वाला। मैं तो आज 20 साल से इलेक्शन लड़ रहा हूं। मैं कॉर्पोरेटर रह चुका हूं, मैं 2 कॉर्पोरेटर और लड़ा हूं। मैं एमएलए का इलेक्शन लड़ चुका हूं 2009 में। मेरे को जितनी नॉलेज है, शायद ये अभी जो नया है। और रहा सवाल वरुण सर देसाई वाला मामला, वरुण सर देसाई किधर के है अभी तक मेरे को एड्रेस मालूम नहीं है। वो मैं फॉर्म में निकालूंगा तो पता चलेगा। कोई बोलता पारला का, कोई बोलता कल्याण का है। यही हाल बहरामपाड़े में पहले हुआ। बोले भाई डॉक्टर आ रही है, डॉक्टर गुलिस्ता आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है। अरे भाई इलेक्शन के टाइम पे ये सब मत देखो, डॉक्टर, कंपाउंडर और ये सब। इलेक्शन के टाइम पे ये देखो कि कौन आदमी तुम्हारे लिए खड़े रह सकता, बात कर सकता, तुम्हारे घर को बचा सकता। जो भारत नगर में हाल हुआ है, जो गोलीबार में हाल हुआ है, वो बहराम में अभी हाल होने वाला है। बस मैं इतना समझा रहा हूं, बाकी की जो बातें स्टेज पर इंशाल्लाह करूंगा। लेकिन अभी मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये जो मुसलमान लोग मशाल भी लेकर चल रहे हैं, तो मैं को ये गारंटी दिला दो कि भाई कल को अगर सीटों में ऊपर नीचे हुआ और ये कहीं उधर उधर मिल गए तो ये बीजेपी के साथ में तो हम उजड़ जाएंगे। और इन लोगों ने सेना का नगर सेवक रहने के बाद में भी कोयले वाली गली उजड़ गई।
सेना का एमएलए भी रह चुका इधर 15-15 साल, कांग्रेस का एमएलए भी रह चुका 15-15 साल। हमारे लिए क्या करे वो जवाब अभी सब स्टेज पर लूंगा मैं। बस ये बोलकर मैं मेरा इंटरव्यू खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। दुआ की दरखास्त है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूं, मेरी निशानी बैट है। और अपने वाला अगर बोलते तो पहले मैंने अपने लोगों के लिए काम किया और इंशाल्लाह आगे भी काम करूंगा। जय हिंद, जय भारत।